एक रिवायत में है कि जिसको बच्ची हो और उसने उसके साथ अच्छा उसने सलूक किया, अच्छा बर्ताव किया, तो बच्ची उसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएगी, जहन्नम से आड़ बन जाएगी। तो बच्चियों की जो कदर व मंजिलत इस्लाम में है, मेरे अपने ख़याल से किसी और मज़हब में नहीं है। तो बच्चियों की बड़ी कदर व मंजिलत है। यही बच्चियां आगे चल करके हमारे लिए नस्लों को खड़ी करने वाली हो जाती हैं। अब इन बच्चियों के लिए और हमारे माशरे के लिए वो कौन सी ख़वातीन इस्लाम हैं या वो कौन सी माएँ हैं और औरतें हैं और बहनें हैं जो इन बच्चियों के लिए मॉडल बन सकती हैं, जिनकी ज़िंदगी को देख करके ये बाज़ दफ़ा सब्र करने वाली बने और बाज़ दफ़ा आगे बढ़ने वाली बने। इस्लाम की तारीख़ उन उलुल अज़्म ख़वातीन से भरी पड़ी है। शुरू से देखेंगे आप, हज़रत नहदिया, हज़रत उम्मे उबैस, लुबैना और हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना इस्लाम की वजह से, कलमे हक़ पढ़ने की वजह से, मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेने की वजह से वो कौन सा जुल्म है, वो कौन सी ज़्यादती है जो उनके साथ रवाना रखी गई हो। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आखिर तक अहदुन अहद ही कहती रह गई, अहदुन अहद ही कहती रह गई। और अबू जहल जैसे शकी और लईन को तरस न आया और दो जानवरों में बांध करके बरछा उनके शर्मगाह में मारा, फिर भी वह अहदुन अहद ही कहती रहेगी कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। शहादत का जाम नोश कर लिया। इस्लाम की पहली शहीद कौन है? हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। यह फ़ख्र भी हमारी माओं को और बहनों को हासिल है। सबसे पहले ईमान लाने वाली कौन है? तो माई खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। यह फ़ख्र भी हमारी माओं को हासिल है। तो हमारी बेटियां और हमारी बहनें, उनको बताओ कि इस्लाम के लिए, कलमे के लिए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ के इजहार के लिए उन्होंने कितने जुल्म और सितम बर्दाश्त किए, कितनी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त की। यहाँ तक कि बाज़ों ने जाम शहादत नोश कर लिया, शहीद हो गई, फिर भी कलमे हक़ उनकी ज़बान पर जारी रहा। आज जो दुनिया की चमक दमक है, जो चारों तरफ एक तरह की यलगार है, जो चारों जानिब से एक तरह से मंसूबा बंदियाँ और प्लानिंग और साजिशें हैं, हमारी बेटियां और हमारी बहनें बाज़ दफ़ा समझ नहीं पाती हैं। चंद रोज़ा की चमक दमक, बल्कि मैं कहूँगा चंद घंटों की राहत और आराम के लिए हमेशा की ज़िंदगी को ख़राब कर लेती हैं और जहन्नम में जाने वाली बन जाती हैं। ख़वातीन कितनी उलुल अज़्म होती हैं। एक वाक़या मुस्नद अहमद में है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसरा, एक है इसरा और एक है मेराज, मक्कतुल मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस तक का जो सफ़र है वो इसरा कहलाता है और वहाँ से जो ऊपर का सफ़र है वो मेराज कहलाता है। आप जा रहे हैं इसरा में, एक जगह आपने बहुत अच्छी खुशबू महसूस की, लंबी रिवायत है। तो पूछा जिब्रील अमीन से कि ये इतनी अच्छी खुशबू कैसी? तो जिब्रील अमीन ने कहा कि यहाँ पर हड्डियाँ दफन हैं उस खातून और उसकी बच्चों की कि जिसको फ़िरऔन ने ज़िंदा जलवा दिया था, बल्कि तेल में खौलते, तेल में उबलते, तेल में डाल करके ख़त्म कर दिया था।
और वाक़या ये बताया, वो किताबों में वाक़या मिलेगा, माशिता तो इब्नती फ़िरऔन। माशिता बोलते हैं कंघी करने वाली, बाल संवारने वाली, इब्ना लड़की, फ़िरऔन की लड़की की जो बाल संवारने वाली थी, इत्तेफाक से वो कंघी उनके हाथ से गिर गई। उन्होंने उसको बिस्मिल्लाह करके उठाया तो फ़िरऔन की बेटी ने पूछा, कौन? अभी, यानी मेरा बाप? कहा नहीं नहीं, वो अल्लाह जो कि हमारा और तुम्हारे बाप का रब है। तो कहा अपने अब्बा को ख़बर करती हूँ। उसने ख़बर कर दिया। फ़िरऔन ने बुलवाया, फ़िरऔन ने भी वही सवाल किया, कहा नहीं, अल्लाह वो है जो कि हमारा भी और तुम्हारा भी रब है। उसने तांबे का बहुत बड़ा कड़ाह मंगवाया और उसमें तेल डलवाया। उसको जब वो खौलने और उबलने लगा तो उसके एक लड़के को डाला। दो डालने से पहले उसने क्या कहा, उस खातून ने फ़िरऔन से कहा, मेरी एक बात आप सुन लीजिए। कहा क्या? कहा हम सबको हमारे जलने के बाद हम सब की हड्डियों को इकट्ठा करके दफन करना, एक साथ में दफन करना। कहा ठीक है, ये तो मेरे ऊपर तुम्हारा हक हो गया, ऐसे ही करेंगे हम। एक बच्चे को, दूसरे को, तीसरे को। और जब वो बच्चा जो कि दूध पी रहा था, गोद में था, उसको डालने का नंबर आया तो माँ थोड़ा सा झिझकी। तो बच्चे ने कहा, माँ घबराओ नहीं, ये तो बहुत थोड़ी देर की तकलीफ है और आखिरत में आराम ही आराम है। उसको भी डाल दिया फ़िरऔन ने, फिर माँ को भी डाल दिया। तो जिब्रील अमीन ने कहा कि वो जो फ़िरऔन की बेटी को कंघी करने वाली थी, वो और उसकी औलाद की हड्डियों को यहाँ दफन किया गया है, या उसकी खुशबू है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि साबित कदम रहना, जमे रहना कितनी बड़ी दौलत है और कितनी बड़ी नेमत है। ये जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। ये जान आनी जानी चीज़ है। कोई ऐसा दुनिया में है जो ये कह सकता है कि मुझे मौत नहीं आएगी? तो जब मौत आनी है तो हक पर क्यों ना आए? और ये भी तय है कि मौत एक सेकंड आगे पीछे नहीं होती है। तो अल्लाह के प्यारे हबीब ने जो इसरा में जो खुशबू महसूस की, वो जिब्रील अमीन से पूछा तो कहा कि ये फ़िरऔन की बेटी को जो कंघी करने वाली खातून थी, उनकी और उनके बेटों की हड्डियों को यहाँ दफन किया गया है, ये उसकी खुशबू है। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो जमे रहते हैं, टिके रहते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको इस तरह से नवाजता है, इस तरह से नवाजता है। तो हमारी बहनों को, बेटियों को ये बताओ, सहाबियात के वाक़यात सुनाओ और उन ख़वातीन के वाक़यात सुनाओ जो आखिर दम तक डटी रहीं, टिकी रहीं, कि डटे रहने का और टिके रहने का और जमे रहने का बदला क्या है? अल्लाह की रज़ा है और जन्नत है। और जब ये हमारी बेटियां नेक होती हैं, सालेह होती हैं, परहेजगार होती हैं, तो दुनिया को एक से एक अच्छा फल और समरा मिलता है। ये जो नई नस्ल खड़ी होती है, ये हमारी बहनों और बेटियों और माओं के बदन से जो नस्ल आगे आती है, वही नस्ल खड़ी होती है। इसी वास्ते अल्लाह के बरहम ने इरशाद फरमाया, अद-दुनिया कुल्लुहा मता, कि पूरी की पूरी दुनिया बरतने की चीज़ है, पूंजी है। वह खैरु मताइ दुनिया अल-मरअतु सालिहा, और दुनिया की सबसे बेहतर पूंजी क्या है, मता क्या है, बरतने की चीज़ क्या है? अल-मरअतु सालिहा, नेक बीवी, नेक बीवी। और एक जगह आपने इरशाद फरमाया, बुखारी और मुस्लिम दोनों की रिवायत है, आपने फरमाया अर्बउम मिनस सआदा, कि 4 चीज़ें नेक बख्ती में से हैं, खुशकिस्मती में से हैं। बहुत खुशनसीब है वो शख्स जिसको 4 चीज़ें मिल जाए। उन 4 में से क्या है? अल-मरअतु सालिहा, नेक बीवी, नेक बीवी। तो ये नेक बीवियाँ कैसे होंगी?
ये हमारी बेटियां और बहनें जो यही आगे चल करके नेक बीवियां बनेंगी। तो नेक बीवियां कैसे बनेंगी? ये नेक बीवियां उसी वक्त बनेंगी जबकि इनके सामने सहाबियात के वाक़यात हों, उनकी ज़िंदगी हो, और उन ख़वातीन के वाक़यात और ज़िंदगी हो कि जिन्होंने आखिर दम तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ा, उस पर टिकी रह गई। आप लोग सोचते हो कि मौलाना को आज ये बयान करने की कैसे सूझ गई। गुज़श्ता हफ्ते बहुत कई एक मैसेज आया, कई एक वीडियो आई, बहुत अफसोस हुआ। और वाक़तन अगर बस में होता कि खून के आंसू रोया जाए तो खून के आंसू रोना चाहिए। जो इलाका बेदारी का माना जाता है मुसलमानों के, इस्लाम के एतबार से, दीनी बेदारी के एतबार से, उस इलाके से खबर आई। यहाँ तक कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब मत्ताना अल्लाह बितु हयातिम ने उसके बाद एक वीडियो पैगाम जारी किया कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां कहाँ जा रही हैं, जो कि तालीम के सिलसिले में गई हुई थी और गलत कामों में किस तरह से वो गिरफ्तार होती हैं, तो क्या क्या वाक़यात पेश आते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारी यही बहनें, यही बेटियां आइंदा नस्लों की माएँ होंगी, और जब माएँ नेक और सालेह होती हैं तो दुनिया को बहुत ही अच्छा फल और समरा मिलता है। अब आप देखिए, यह रबीउल सानी की आज 7 तारीख़ है। हम बहुत सी चीज़ों को इस महीने में करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। भाई, अगर आप किसी बड़े शख्स की विलादत और पैदाइश पर अगर आप जुलूस निकालेंगे तो आप कितने जुलूस निकालेंगे बताओ? आप कितने जुलूस निकालेंगे? आपके साल का कोई घंटा, कोई मिनट नहीं ऐसा रहेगा कि जिसमें जुलूस ना निकले। इसलिए कि कोई कितना बड़ा भी बुजुर्ग हो जाए, किसी अदना सहाबी के कदम की धूल को नहीं पहुंच सकता है। तो अगर हमको जश्न और जुलूस मनाना है तो हम सहाबा किराम से शुरू करेंगे ना, बाद में बुजुर्गों का नंबर आएगा। पता क्या चला है, जश्न और जुलूस है ही नहीं है, असल तो उनकी ज़िंदगी अपनानी है। अब वाक़या सुन लो, आप बारहा आपने सुना है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतुन वासिया, उनके अब्बा हुजूर शेख अबू सालेह जंगी दोस्त, दुनिया क्या कहती है, नाम क्या, अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, आ रहे हैं, जवान हैं, और नहर में तैरता हुआ सेब आ रहा है। कई दिन से भूखे प्यासे हैं, कई दिन से भूखे हैं, लर्जा तारी है, कपकपी तारी है भूख की वजह से, वो सेब उठा करके खा लेते हैं। लेकिन जब सेब खाने के बाद जब वो थोड़ा ताकत पहुंचाता है तो हजरत को, अरे ये तो पता नहीं किसका सेब हो, ओफो, ये हमारे बदन का हिस्सा बने और खून बने, उससे पहले इसके मालिक को तलाश करके उससे इसे जायज़ करा लेना चाहिए। आज हम क्या करते हैं, जिंदा मुर्गी नहीं, जिंदा बकरा नहीं, जिंदा सांड निकल जाएंगे फिर भी डकार नहीं लेंगे और बोलेंगे रे वाह कितने अच्छे से बेवकूफ़ बनाया। सब ऐसे ही हैं, ये नहीं समझते हैं कि चंद सेकंड की खुशी और चंद महीने हफ्ते की के लिए तुमको मिला है, आखिरत में तुम्हारी कितनी धुनाई होगी तुम्हें मालूम पड़ेगा। फिर भी हम नाम किसका लेते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नारा खूब लगाते हैं। तो अबू सालेह जंगी दोस्त फटाफट जिस तरफ से पानी आ रहा था बहता, उधर गए और देखा कि बाग की एक दरख्त की शाख जो है उसमें लटक रही है, तो कहा हो ना हो फल इसी दरख्त का है और इसी बाग का। उसके मालिक को तलाश किया और कहा ऐसा ऐसा हो गया है, आप अगर मुझे इजाज़त दे देंगे तो मेरे लिए हलाल हो जाएगा। वो समझ गए कोई ऐसा वैसा जवान नहीं है, कोई बहुत ही एक कीमती और नेक जवान है। कहा ठीक है, वो सेब खाया है ना, 2 साल तक बाग की रखवाली करो, फिर बताता हूँ। ऐसे कैसे करते हैं, बाग लोग करते हैं 12 साल तक बाग की रखवाली किया। क्या चूक क्या हुई थी, उसको चूक भी नहीं बोलेंगे, एक सेब खा लिया था, वो भी बहता हुआ जा रहा था, उसका कोई मालिक दिखने में नहीं था, उसको हलाल करना था। और जब 12 साल हो गए तो क्या कहा कि फिर 2 साल पूरे हो गए जी, 12 साल तकरीबन हो गए। कहा आप इजाज़त दीजिए, 2 साल फिर पूरा हो गया। कहा अच्छा एक और शर्त। कहा क्या, हमारी एक बेटी है जो अंधी है, लूली है, लंगड़ी है, बहरी है, गूंगी है, उससे निकाह को करना पड़ेगा। अब चूंकि सेब खाया था, एक सेब खा लिया तो उसको हलाल करना था। ठीक है, तो भाई सेब खाया था तो ठीक है, मैं राज़ी हूँ निकाह करने के लिए। निकाह हो गया। निकाह के बाद जब हजले उरूसी में गए तो देखा क्या कि बिल्कुल क्या बोलते हैं, सेहत
के साथ वो खूबसूरत लड़की है जो देखती भी है, बोलती भी है, जिसका हाथ भी सही है, पैर भी सही है, कान भी सही है। तो अब हमारे खौफ के कहीं गलत जगह में आ गया, रात भर इबादत में गुजारी, सुबह अपने खुसर के पास पहुँचे, शेख अब्दुल्ला सुमई के पास। तो कहा नहीं, कहा वही तुम्हारी बीवी है, वही मेरी लड़की है। वो गलत बात सुनती नहीं इसलिए बहरी है, गलत बात बोलती नहीं इसलिए गूंगी है, गलत कामों की तरफ हाथ नहीं चलाती इस वास्ते लूली है, और गलत कामों की तरफ उसके कदम नहीं चलते इस वास्ते वो लंगड़ी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस जोड़े से दुनिया को जो फल दिया, वो फल किस नाम से याद किया जाता है? शेख अब्दुल कादिर जीलानी। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह रहमतुल वासिया। उस जोड़े से अल्लाह तबारक व तआला ने जो दुनिया को फल दिया उसका नाम क्या है? शेख अब्दुल कादिर जीलानी। तो आपकी विलादत 5470 हिजरी में हुई और आपकी वफ़ात 11 रबीउल सानी 561 हिजरी में हुई। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर हमारी बेटियाँ और बहनें नेक और साले हों, परहेजगार हों, दुनिया के चमक दमक में गुम होने वाली ना हो, तो दुनिया को इस तरह से फल मिलता है कि अकेले वो काम कर जाता है जो सैकड़ों लोग मिलके नहीं कर पाते हैं। तो हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि थोड़े देर की राहत के लिए अपनी ज़िंदगी को वीरान न करें, बर्बाद न करें, अपनी इफ़्फ़त की, पाक दामनी की, अपने ईमान की और रसूलुल्लाह के दामन को थामने की हिफाजत करें। और ये सोचें कि दुनिया में हमारी कितनी कीमत है, हम कितने कीमती मता हैं, हमारी क्या हकीकत और क्या हैसियत है कि चंद सिक्कों, चंद टकों और चंद हफ्तों, महीनों, सालों की राहत उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। इसी वास्ते एक शायर है, उनका नाम है हाफिज इब्राहिम अल मिस्री। उन्होंने क्या कहा? वो बोलते हैं, अल उम्मु मदरसतुन इदा आदत्तहा, अल उम्मु मदरसतुन इदा आदत्तहा आदत्त शाबन तय्यिबल आराक़ी। कि माँ एक ऐसी दरसगाह है, माँ एक दरसगाह है, एक ऐसा मदरसा है या एक ऐसा स्कूल है या एक ऐसी तरबियत गाह है, इदा आदत्तहा, जब तुमने उसको तैयार किया। मतलब क्या है? जब तुमने उसका ख्याल रखा जैसा ख्याल रखने का हक था। तो क्या होगा? आदत शाबन तय्यिबल आराक़ी। तो तुमने बहुत अच्छे नस्लों के शाखों की हिफाजत की। तो माँ एक ऐसा कीमती सरमाया है। इसी वास्ते इस्लाम में क्या है? इन्नल जन्नत तहत अक़दामी उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे है। तो हमारी माएँ जब नेक होंगी, जब साले होंगी, तो औलाद भी नेक और साले होगी। और माएँ आएंगी कहाँ से? ये हमारी यही बेटियाँ, हमारी यही बहनें आगे चल करके माँ बनेंगी और आगे चल करके इन्हीं की नस्लों से एक माशरा वजूद में आएगा। तो जब ये साले होंगी, परहेजगार होंगी, नेक होंगी, तो इंशाअल्लाह माशरा भी साले, नेक और परहेजगार बन जाएगा। तो हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को बतलाओ, सहाबियात के वाक़यात बतलाओ, कुरान में जो वाक़यात मज़कूर हैं उसको बतलाओ, और जो उलुल अज़्म ख़वातीन गुज़री हैं, बहादुर ख़वातीन गुज़री हैं, और वो ख़वातीन जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, इस्लाम पर बाकी रहते हुए रसूलुल्लाह के दामन को थामने के साथ साथ कुरान के एक एक ज़बर और ज़ेर की हिफाजत के साथ साथ उन उलुल अज़्म ख़वातीन के कारनामे उनको सुनाओ और उनको बताओ, मेरी बेटी, मेरी बहन, तुम्हारी कीमत कितनी ज़्यादा है, तुम्हारी कीमत कितनी ज़्यादा है। तुम्हारी कीमत उतनी है कि दुनिया की एक चमक दमक और दुनिया के तमाम रानाइयाँ उसकी कीमत नहीं लगा सकती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को और हमारी नस्लों को इस्लाम पर बाकी रखे और ईमान पर ख़ात्मा फ़रमाए, शहादत की मौत नसीब फ़रमाए और जन्नतुल बक़ी में दफन होने की सआदत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।